नमस्कार, मैं अमन कुमार यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं, आज जानते हैं मैथ में एक चैप्टर है जिसका नाम है क्या, इकाई का अंक। इकाई का अंक। और आज इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। आइए जानते हैं इकाई अंक क्या होता है। आइए जानते हैं हम लोग इकाई अंक क्या होता है। जैसे कोई संख्या दिया होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 3, 5, 6, 7, 8, तो एक संख्या अंक से मिलके बनी होती है, कई अंकों से मिलके बनी होती है। और किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही क्या कहलाता है आपका, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही क्या कहलाता है आपका, इकाई अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है। इकाई अंक कहलाता है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। आइए अब चलते हैं सवाल की तरफ, धीरे धीरे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं हम लोग सवाल ये है पहला, कि जैसे ये सवाल आपको दे दिया जाए और पूछा जाए क्या आपसे कि इकाई का अंक, जैसे ये सवाल है आपका 5, 6, 7, 8 प्लस 6, 7, 8 2, 1 में इकाई का अंक या अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक क्या होगा। आइए अब देखते हैं ये कौन सा क्या सवाल दिया हुआ आपका। सवाल ये दिया हुआ है 5678 प्लस 7687 प्लस 9321। अब ये बताएगा ये एक संख्या है, इसमें क्या होता है, ये इकाई अंक। अंतिम अंक क्या होता है? इकाई अंक। अंतिम अंक क्या होता है आपका? इकाई अंक। अब हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं होता है, हमें अब किससे मतलब होता है? बस इकाई अंक से। अब इकाई अंक क्या, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 7 है, और यहाँ पे क्या है आपका 8 है। अब ये बताइएगा 8 7 कितना होता है? 15, और 15 1 कितना होता है? 16 हुआ ना। अब बताइएगा 16 में क्या होता है, इकाई अंक कौन सा होता है? तो 6। तो आपका आंसर क्या होगा? 6। आपका आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अपना सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल दे दिया जाए आपको, जैसे कोई भी सवाल दे दिया जाए, जैसे 8, 9, 6, 5, 3 प्लस 6, 7, 8, 0 प्लस 6, 7, 8, 5, 3, और इसमें आपसे पूछा जाए क्या, इकाई का अंक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो आइए फिर देखते हैं इसमें इकाई का अंक क्या होगा। सवाल आपसे क्या पूछा गया है? 8, 6, 5, 3 प्लस 6, 7, 8, 0 प्लस 6, 7, 8, 5, 3। तो ये आपका था क्या क्वेश्चन, और इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? इकाई का अंक। अब इकाई का अंक जब पूछा जा रहा है तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? इकाई होता है। क्या होता है? इकाई अंक होता है। तो अब बताइएगा इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 3 है। इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 0 है। और इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 3 है। तो आपका आंसर कितना आएगा इकाई अंक का? 6। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन ये है, गुणनफल 274 गुणे 318 गुणे 577 गुणे 313 में इकाई की संख्या क्या होगी? इकाई की संख्या क्या होगी? आइए देखते हैं। अब इसमें इकाई की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन क्या है आपका? 274 इंटू 318 इंटू 577 इंटू 311। अब बताइए किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होता है? किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होता है? अंतिम अंक होता है। इसमें इकाई अंक क्या है आपका? 4। 318 में आपका इकाई अंक कितना है? 8। 577 में आपका इकाई अंक कितना है? 7। 313 में आपका इकाई अंक कितना है? 3।
अब देखिएगा इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है आपका बीच में, देखिएगा सब में क्या लगा हुआ है, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपका किसका चिन्ह होगा, गुणे का चिन्ह होगा। अब ये बताइए 8 का गुणा 4 में होगा तो कितना आएगा 32। अब 32 में इकाई अंक क्या होगा 2। अब 2 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा 14। अब बताइएगा 14 में इकाई अंक कितना होगा 4, और 4 में हम 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 12, और 12 में इकाई अंक क्या होता है आपका 2। तो आपका आंसर क्या होगा 2। नोट कर लीजिए 175 इंटू 367 इंटू 314 इंटू 219 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। आइए देखते हैं सवाल क्या था आपका। 175 इंटू 367 इंटू 314 इंटू 219 में क्या पूछा गया आपसे, इकाई का नंबर। अब ये बताइए कोई भी संख्या होता है उसका अंतिम अंक क्या कहलाता है, इकाई अंक। तो 175 में इकाई अंक क्या है आपका 5। 367 में इकाई अंक कितना है 7। 314 में इकाई अंक कितना है 4, और आपका अंतिम 219 में कितना इकाई अंक है 9। अब बताइएगा इसमें कौन सा चिन्ह है, गुणे का। तो यहाँ पे भी कौन सा चिन्ह होगा, गुणे का चिन्ह होगा। अब ये बताइएगा आप लोग 5 सत्ते कितना होता है 35। 35 में इकाई अंक कितना हुआ 5। 5 में 4 का गुणा होगा कितना मिलेगा 20, और ये बताइएगा इकाई अंक कितना हुआ 0, और 0 का गुणा होगा 9 में कितना मिलेगा 0। तो आपका इकाई अंक कितना होगा बताइएगा 0। ठीक है। तो एक स्पेशल केस बनता है 5 के साथ, देखिएगा सवाल नोट करिएगा, आपको बताते हैं स्पेशल केस 5 का नियम। अब इसका 5 का नियम क्या होता है देखिएगा, अगर किसी भी गुणा में आपको 5 मिल जाए और उसमें एक सम संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, एक सम संख्या मिल जाए, तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा क्या है, 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ हो जाए तो इकाई अंक क्या मिलेगा, हमेशा शून्य मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल जैसे कोई संख्या दे दिया 36 इंटू 15 इंटू 45 इंटू 40 42 इंटू 46। अब इसमें पूछा जाए आपसे इकाई अंक क्या होगा, तो देखिएगा इसमें क्या आपको एक 5 दिखाई दे रहा है, और 6 क्या होता है सम संख्या। 6 और 5 का हम गुणा करेंगे क्या मिलेगा 30, और 30 में इकाई अंक क्या हुआ आपका 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हो क्या मिलता है 0। इसलिए 5 का स्पेशल रूल क्या होता है, 5 का किसी भी सम संख्या के साथ गुणा होगा तो इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। ये पहला था। ठीक है। दूसरा देखिएगा आप लोग, अगर 5 का गुणा विषम संख्या के साथ होता है, किसके साथ, विषम संख्या के साथ होता है। 5 का गुणा विषम संख्या के साथ होता है तो इकाई अंक हमेशा 5 होगा। इकाई अंक हमेशा 5 होगा। आइए देखते हैं कैसे 5 होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ये सवाल है आपका, ये है आपका 43 इंटू 87 इंटू 95 इंटू 63 इंटू 61, और इसमें अगर आपसे पूछा जाए क्या इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो आइए देखते हैं इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। अब ये बताएगा इसमें इकाई अंक कितना है 3 है, इसमें इकाई अंक कितना है 7 है, इसमें इकाई अंक कितना है 5 है, और इसमें इकाई अंक कितना है 3 है, और इसमें इकाई अंक कितना है 1 है। तो अब देखते हैं
अब आपको स्पेशल रूल में बताया गया कि आप 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या के साथ हो तो क्या मिलता है आपको, 5 मिलता है इकाई अंक। अब ये बताइएगा इसमें सब क्या है आपके विषम संख्या हैं, और जब विषम संख्या हैं आपके तो ये बताइएगा विषम संख्या जब हैं तो ये 5 है और ये क्या है सब 7, ये क्या 3, ये क्या 3 और ये क्या 1, तो सब विषम संख्या हैं। और 5 का जब विषम संख्या के साथ गुणा होता है तो क्या इकाई अंक मिलेगा, 5। देखिए कैसे 5 मिलता है, 3 सते कितना होता है 21। अब 21 में इकाई अंक 1 और 1 में 5 का गुणा होगा कितना 5, 5 में 3 का गुणा कितना 15, 15 में 5 का गुणा कितना 1, यहाँ भी क्या मिला आपको 5। तो 5 का किसी भी विषम संख्या के साथ अगर गुणा होता है तो इकाई अंक हमेशा 5 होगा, इकाई अंक हमेशा क्या होगा 5 होगा। अब नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे सवाल बताते हैं आपको। देखिएगा सवाल ये है आपका 43 इंटू 44 इंटू 45 इंटू डॉट 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 इंटू 48 में 48 के इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। देखिएगा सवाल क्या है आपका, सवाल ये है 43 इंटू 44 इंटू 45 और इंटू, अब ये डॉट डॉट है यानी इसके मतलब क्या, इसके आगे की संख्या क्या क्रमशः जारी है। 45 इंटू डॉट डॉट लिखा हुआ, डॉट का मतलब क्या होता है उसके जो आगे जो संख्या होती है वही संख्या क्या है बार बार, वही संख्या क्या हो रही है कंटिन्यू है। यहाँ 45 के बाद क्या होता है 46, 46 के बाद 47, 47 के बाद क्या होता है 48, 48 तक क्या दिया हुआ है आपको संख्या दिया हुआ। और इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इकाई का अंक बताइए। अब ये बताएगा इकाई का अंक इसमें कितना है 3 है, इसमें इकाई का अंक कितना है 4 है, इसमें इकाई का अंक कितना है 5 है। और आपको एक रूल अभी जस्ट बताएं पीछे थोड़ी देर पहले कि अगर किसी भी गुणनफल में 5 का गुणा अगर सम संख्या के साथ हो जाए, 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ हो जाए तो इकाई अंक हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो 4 तिहाई 12, 4 पचे 20 और यहाँ पे क्या मिल गया 0, और 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा होता है तो क्या मिलता है आपको तो 0। तो आपका आंसर क्या होगा 0, इकाई अंक कितना होगा आपका 0 होगा। जैसे अगला सवाल आपका दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा, अगला सवाल दिया हुआ है क्या आपका 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू डॉट 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 इंटू 89 में इकाई का अंक क्या होगा, अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। आइए देखते हैं सवाल क्या है आपका बताइएगा। अब ये 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू, अब ये बताएगा ये डॉट डॉट लगा हुआ इसका मतलब क्या है, इसके आगे जो भी संख्या है वो क्या है क्रमशः जारी है, और ये कहाँ तक जारी है 89 तक जारी है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया इकाई का अंक। अब ये बताएगा 1 है यहाँ पे, 2 है इकाई अंक, यहाँ पे क्या है 3 है, आगे क्या होगा 84 होगा, आगे क्या होगा 85 होगा, 85 होगा कि नहीं बताइएगा 85 होगा। तो अब बताइए आपको एक 5 मिल गया इकाई अंक और एक इकाई अंक क्या मिला 4 मिला, एक इकाई अंक 5 और एक इकाई अंक 4, और 5 का 4 में गुणा होगा कितना मिलेगा 20, और 20 में इकाई अंक 0 और 0 में किसी भी संख्या से गुणा होता है तो क्या मिलता है आपको 0। तो इसका भी आपका आंसर क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा आपका, इकाई अंक कितना होगा 0। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे कल आपको पढ़ाते हैं हम। नमस्कार।